जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10 का बहुपद चैप्टर समझने वाले हैं। इसका परिचय और प्रश्नावली 2.1 समझने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपको सिंपल बेसिक से लेके पूरा किस तरीके से बनाना है सब कुछ समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास 10 में जो बहुपद दिया गया वो आप लोग 9th में भी पढ़े होंगे। तो 9th में बहुत सारी बेसिक चीज़ें आप लोग जानते हैं, तो 9th में ही जो भी बेसिक चीज़ें हैं इस चैप्टर में आप लोग जानते हैं, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो है उनको जानना एक बार फिर से जरूरी है। जैसे कि आप देख सकते हैं रैखिक बहुपद, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर एक घात होता है, जिस बहुपद में एक घात होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 2x + 1, इसके ऊपर कोई घात नहीं दिख रहा है, मतलब एक छुपा हुआ है, तो पावर एक है, तो इसी को कहा जाता है रैखिक बहुपद। वैसे बहुपद जिनके ऊपर घात यानी एक घात हो उसे रैखिक बहुपद कहा जाता है। इसके ऊपर कोई घात नहीं है, मतलब एक घात है। उसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं द्विघात बहुपद, जिसके ऊपर दो घात हो। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इसके ऊपर सबसे बड़ा घात जो है 2 है, तो x पर पावर 2 है, सबसे बड़ा घात यही है, इसके ऊपर 1 है, तो सबसे बड़ा घात यह है, इसीलिए इसे द्विघात बहुपद कहा जाता है। अब आता है तीसरा, देख सकते हैं आप त्रिघात बहुपद। वैसे बहुपद जिसके ऊपर 3 घात हो उसे त्रिघात बहुपद कहा जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इस जो बहुपद दिख रहा है आपको, इसका सबसे बड़ा घात कहाँ पर है? यहाँ पर है, सबसे बड़ा घात है 3, तो इसीलिए इसे त्रिघात बहुपद कहा जाता है, क्योंकि इसके ऊपर सबसे बड़ा घात जो है 3 है, इसके ऊपर 2 है। अगर इसको मिटा दिया जाता फिर ये द्विघात बहुपद होता, और इसको मिटा दिया जाता फिर ये रैखिक बहुपद होता। तो इसी तरीके से है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए। अब बढ़ते हैं प्रश्नावली 2.1 की तरफ। यहाँ पे आपको सवाल दिया गया है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आवृत्ति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आप नीचे ग्राफ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको 6 ग्राफ दिख रहे हैं, इनमें से आपको y रेखा और x रेखा दिख रहा है। यहाँ पे और एक जो एक्स्ट्रा रेखा दिख रहा है यहाँ पे इस तरीके से, तो ये एक्स्ट्रा वाला रेखा x रेखा को कितना बार काटता है यही आपको लिखना है। तो ये एक्स्ट्रा रेखा x रेखा को कितना बार काटता है यही आपको देखना है। जितना बार काटता है उतना बार होगा शून्यकों की संख्या। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये एक्स्ट्रा रेखा x रेखा को एक भी बार नहीं काट रहा है, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या 0 है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे x रेखा को ये एक्स्ट्रा रेखा एक बार काट रहा है, तो ये है 1, शून्यकों की संख्या 1। तो चलिए इस चीज़ को आप कॉपी में किस तरीके से बना सकते हैं या फिर एग्जाम में आपको किस तरीके से लिखना है ये देख लेते हैं कॉपी में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो ग्राफ है उसी तरीके से सेम बनाया गया है। यहाँ पे x रेखा एक भी बार नहीं काट रहा है, तो इसीलिए शून्यकों की संख्या 0। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि x रेखा को ये रेखा एक बार काट रहा है, इसीलिए शून्यकों की संख्या 1। इसी तरीके से जो भी है मैथ दिए गए हैं उनकी आपको लिख देना है। उसी तरीके से आपको देखना है कि ये रेखा x रेखा को कितना बार काट रहा है और उसी को आपको लिख देना है।